हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य। बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत का शब्द रूप, अध्याय नंबर 8। जैसा कि आपको अभी तक हम 7 अध्याय पढ़ा चुके, जिसमें आपको वर्ड परिचय पढ़ाया गया है, संधि पढ़ा दिया मैंने, समास पढ़ा दिया है। उसके बाद आपको इस तरह आगे क्रम से आज हम आपका शब्द रूप पढ़ाएंगे। आज हम आपको संस्कृत का शब्द रूप पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 8 है ये। अब देखिए, जैसा कि ये हमने आपको पढ़ा दिया है कि शब्द रूप में आपको जानना है कि कारक किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, ये सब आपको यहाँ समझना है। देखिए, इसको हमने आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ा चुका है। क्रिया क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक है। आगे चलेंगे, दूसरी परिभाषा उठाएंगे। क्रियाजनकत्व कारकम, क्रिया के या क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। आपको ये परिभाषा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। क्रिया निवृत्त कारकम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण से भी हमने आपको समझाया था ये चीज़, ठीक है। इसका उदाहरण अगर आपको ना समझ में आया दोबारा तो वहाँ से समझ सकते हैं, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन है। यहाँ भी हम आपको समझाएंगे। जैसे देखिए, वनात् आगत्य रामः सीताय लंकायम रावणम वाणेन जघान। अब देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, राम क्या है। इसमें राम जहाँ लिखा हो ये राम है कर्ता। अच्छा, अधिकरण, हम अधिकरण की बार बार फोकस क्यों करें, क्योंकि अधिकरण मेन माना जाता है। तो जहाँ पर क्रिया हो, जैसे राम ने रावण को कहाँ मारा था, राम ने रावण को कहाँ मारा था, लंकाए, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे चलेंगे, अब आएगा शब्द रूप। अब शब्द रूप जो मतलब आपको ये समझना है, जैसे आपको यहाँ ये समझना है कि पुल्लिंग क्या है। पहले बात आपको समझना है कि पुल्लिंग में क्या होता है और स्त्रीलिंग में क्या होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। संस्कृत में आपका संस्कृत वर्ड जो होता है इसी वर्डों से चलता है। आपको शब्द रूप, कौन कौन से शब्द रूप याद करने हैं, हम आपको आगे डिटेल बनाएंगे, उस पर स्टार हाईलाइट करते जाएंगे। वो केवल उसी को आपको रटना है, उसी के बेस पे आप सारा शब्द रूप निकालेंगे। देखिए, अब जैसे मैं आपको यहाँ रीड कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पुल्लिंग में क्या आता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में क्या आता है। जैसे देखिए, आकारांत, तो आप आपके सिलेबस में जो है ये निश्चित रहिए, पुल्लिंग में अगर आ सकता है तो वात आएगा, वैद्य आएगा, राम आएगा, रुग्ण आएगा। तो 1 नंबर आपका यहाँ से डिसाइड होता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। पहले बात तो ये पहचानना है। फिर स्त्रीलिंग हमको इसमें नहीं आएगा। दूसरा चलते हैं, नपुंसक लिंग में पित्त और वन आएगा। उसी तरह देखिए, अकारांत था, ये आकारांत है, इसमें पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें स्त्रीलिंग है, बला, कला, स्थिरा, माला। इसमें नपुंसक लिंग नहीं है। आपको ये वर्ड ध्यान देकर चलना है, ठीक है। अब उसी तरह आपको यहाँ पे ईकारांत समझाया गया। ईकारांत में अग्नि आएगा पुल्लिंग में, मुनि पुल्लिंग होता है। इसमें संप्राप्ति, मति, प्रकृति, धमनी, धेनु, ये स्त्रीलिंग में, ये तीनों लिंगों में चल रहा है। अस्थि, वरी, अक्षी, दधि, ये हमारे नपुंसक लिंग होते हैं। ईकारांत ये बड़ी से शुरू हो रहा है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि पुल्लिंग में इसका कोई रोल नहीं है। इकारांत का धमनी और धेनु है, इसका नपुंसक लिंग में भी कोई रोल नहीं है। उकारांत, आप उच्चारण कैसे मैं कर रहा हूँ, एक स्लो एक तेज। उकारांत, इसमें पुल्लिंग में ऋतु, भानु, गुरु आ रहा है। पुल्लिंग में वर्षाभु, वधु आ रहा है। नपुंसक लिंग में अक्षु, मधु आ रहा है, ठीक है। उकारांत, उकारांत में ना तो पुल्लिंग है, ना तो स्त्रीलिंग है, ना तो नपुंसक लिंग है, ठीक है। आपको ये यहाँ आपको ये वर्ड ध्यान देना, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। आपको हम आगे चलते हैं, रिकारांत। रिकारांत आपको देखिए यहाँ पे है रिकारांत। रिकारांत में नृ आता है, धातृ, पित्र आता है। अर्थ आपको स्पष्ट ही है कि धातृमिश क्या होता है, मातृमिश क्या होता है, ज्ञात्र और धातृ ये आता है।
ओकारांत, ओकारांत के पुल्लिंग में गो, स्त्रीलिंग में कुछ नहीं है, नपुंसक लिंग में कुछ नहीं है। नकारांत, नकारांत के पुल्लिंग में श्लेष्मन, रोगनी और ज्ञानीन आता है। बाकी नपुंसक लिंग में वर्तमान और दंडिन आता है। स्त्रीलिंग में आपका कुछ नहीं है। सकारांत चंद्रमस, जलौकस, स्रोतस, मानस। तकारांत और दकारांत, इस पे आपको हाईलाइट करने हैं। मरुद और सुहद, ये इसके हैं और ये इसके हैं, ठीक। मारुत का जो सॉरी तकारांत का जो स्त्रीलिंग होता है योषित होता है, सरित होता है। और नपुंसक लिंग सकृत, सकृत में मल होता है, आपको पर्याय ध्यान देना है। और जगत। जकारांत, जकारांत में भीषज पुल्लिंग है, स्रज स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग नहीं है। सकारांत, सकारांत में कीदृश पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है। और अतदृश भी सकारांत का पुल्लिंग में आता है। इस तरह हम आगे चलेंगे। चकारांत, चकारांत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एग्जाम पॉइंट से नहीं याद करना है, बस आपको रीड करना है। पुल्लिंग में इसका कोई रोल नहीं है, पुल्लिंग में इसका कोई रोल नहीं है। स्त्रीलिंग में वाच है, नपुंसक लिंग में भी कोई रोल नहीं है। सकारांत, सकारांत जो हमारा होता है वो पुल्लिंग में इसका कोई रोल नहीं है, गैप। और स्त्रीलिंग में प्राविश और सर्विस और आयुष जो होते हैं हमारे, ये नपुंसक लिंग में होते हैं। अब यहाँ से आपकी जैसे आपको वहाँ समझ, पिछले लेक्चर में हमने विभक्तियों के भी बारे में समझाया आपको, ठीक है। क्रिया के साथ षष्ठी संबंध का सीधा संबंध ना होने के कारण उसे कारक नहीं माना गया है, वह विभक्ति कहलाता है। कारक के संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं विभक्ति कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पुराना हम रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पहचान भी होता है, जैसे मैंने विभक्ति कितनी बताई थी, विभक्तियाँ आपको हमने बताई थी 7। कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 7। 7 विभक्तियाँ हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति 1, द्वितीय विभक्ति 2, तृतीय विभक्ति 3, चौथा चतुर्थ विभक्ति, पांचवा पंचमी विभक्ति, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, छठवां षष्ठी विभक्ति, सातवां सप्तमी विभक्ति, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब ये कारक होते हैं। प्रथमा के अंतर्गत हमारा कर्ता आता है, द्वितीय के अंतर्गत कर्म आता है, तृतीय के अंतर्गत करण आता है, चतुर्थी के अंतर्गत संप्रदान आता है, पंचमी के अंतर्गत अपादान आता है, षष्ठी के अंतर्गत संबंध आता है और सप्तमी के अंतर अधिकरण आता है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में भी यही बताया था कि जैसे आप एक बार एक सिंगल पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में, ये मैंने एक ट्रिक बताया, देखिए ऐसे याद करना है आपको। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के अपादान से संबंध का अधिकरण में, तो ये आपका कर्ता हो गया। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि पहले एक 3 का बॉन्ड बनाइए, फिर 2 का, फिर आप 2 का बनाएंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 3 में मैंने क्या बताया है, एक ले लीजिए ने को से द्वारा, फिर 2 ले लीजिए के लिए से अलग, फिर ले लीजिए का की के और में पर, ठीक है। आपको क्रम हमेशा फॉलो करना है। यहाँ पे बिना क्रम चलेंगे तो आप गलतियाँ करते जाएंगे। अब यहाँ से आपका शुरू होता है शब्द रूपाण कि कौन से चीज़ का हम क्या बनाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारा होता है। देखिए, आप एग्जाम पॉइंट से ये मान के चलिए कि हर दूसरे वर्ष ये रिपीट होता है, तो इसलिए इस पे हम 5 स्टार बनाते हैं और 90% आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। बच्चा इसी को रट के जाता है। अगर आप एक
शब्द रूप रटे हैं तो उसी के आधार पे आपका सारा निकल जाता है। ठीक है, हमने यहाँ इम्पोर्टेंट लिख के भी लाया है और आपके लिए 5 स्टार मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है। ठीक है, अब देखिए आपको परेशान नहीं होना, पहले क्या क्या स्टेप करने देखिए। पहले लिखिए पूछा क्या पूछा, राम। छोटा आ रहा है ना, तो आकारांत पुल्लिंग है ये। ठीक, अब उसमें चार्ट कैसे बनाएंगे, कभी कभी ये पूछ लेता है कि राम के चतुर्थी विभक्ति का तीनों वचनों में प्रयोग करिए, तो केवल आप ये लिखना है चतुर्थी विभक्ति ना कि पूरा, लेकिन आप ये कैसे लिख पाएंगे जब आपको पूरा याद होगा। ठीक है, ये इतना ही लिखने से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक, एग्जामिनर अगर फंसाना चाहता, वरना सिंपल वे में पूछ लिया राम का आकारांत पुल्लिंग शब्द रूपार्थ लिखिए, इस तरह पूछता है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आपको चार्ट बना दे रहे हैं। ठीक, आपको याद इसे कैसे रखना है ये ध्यान देना है। ठीक है, ये आकारांत था, राम छात्र है। अब देखिए मैंने क्या आपको समझाया, आकारांत में हमारा राम और छात्र आता है, तो राम पहले हमने आपको राम समझाएंगे। देखिए प्रथमा आप विभक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी लिखते जाएंगे। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, लास्ट में संबोधन वर्ड आपको लगाने हैं। फिर एक वचन आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द्विवचन और बहुवचन। इसे आसान आप देख लीजिए। आप कुछ लोग हॉरिजेंटल याद करते हैं और कुछ लोग वर्टिकल याद करते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं याद करनी है, आपको ऐसे याद करना है। राम एक वचन द्विवचन बहुवचन मन में सोचना है आपको। उसके बाद देखिए रामः रामौ रामा, द्वितीय में चलते हैं रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्यम रामः, रामाय रामाभ्यम रामाभ्ये, रामात् रामाभ्यम रामाभ्ये, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। अब संबोधन में आपको कुछ नहीं करना है, जो राम है हे राम, हे रामो, हे राम। ये समझ में आया, आपको हमेशा फॉलो करना है एक वचन द्विवचन बहुवचन एक साथ। अब आपको एक और बता दे रहे हैं सिंपल वे में, अगर नहीं याद हो रहा है, थोड़ा रूल के खिलाफ है, पर एग्जाम में आप अगर लिखते हैं तो सही जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान होना है कि हमें लिखना कैसे है, चीज़ों को हमें लिखना कैसे है, आपको ये ध्यान है। एग्जाम में आपको लिखने से मतलब है ना कि याद होने से। अब देखिए जैसे आप विभक्ति बना लिए, एक चार्ट संबोधन तक ले गए, एक वचन को द्विवचन को बहुवचन को, इस तरह आप कॉलम बना लिए। अब देख लीजिए इधर तो याद करने की जरूरत है नहीं, ऐसे याद कर लीजिए रामः रामम रामेण रामात। ठीक है, रामात। अब ये देख लीजिए चतुर्थी और पंचमी यहाँ सेम है, रामस्य रामे हे रामा, इस तरह याद कर लीजिए। अब इसमें द्विवचन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रथम द्वितीय में होता है हमारा रामो रामो, और तृतीय चतुर्थ में होता है रामाभ्या रामाभ्या, और षष्ठी में भी प्रथम द्वितीय में हमारा रामो रामो, तृतीय चतुर्थी पंचमी में रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में रामयो रामयो हे रामो। तो आपको इसको 3 भागों में तोड़ दो, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक, रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामा। ये तो आपको इस तरह याद कर सकते हैं। अब फिर देखिए इसमें कुछ नहीं करना, रामा था इसमें बड़ा जोड़ दीजिए, रामा रामान रामय। फिर इसमें हमारा चतुर्थी और पंचमी रामभ्य रामभ्य रामाणाम रामेशु हे रामा। आप याद तो देखिए, आपको केवल याद होने से मतलब है, एग्जाम में सही लिखना है। आप तरीका कैसे याद करते हैं आप पे डिपेंड करता है। इतना मान के चलिए ये एग्जाम में पूछा गया है, अर्थात आपके फाइनल एग्जाम में ये पूछा जाएगा। इसलिए अगर आप एक बनाने का ट्रिक सीख गए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए एक और बताते हैं, इतना जितना मैंने लिख कर दिया है ना, उससे बाहर आपको नहीं आने हैं 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, छात्र। ये भी छात्र आ रहा, अकारांत पुल्लिंग है, लिख लो यहीं लिखना हो तो।
आकारांत, ये आकारांत पुल्लिंग है, लिखना हो हमने लिख दिया आकारांत पुल्लिंग। ठीक है, ये आकारांत पुल्लिंग हमारा है। ठीक, आप ऊपर आपके लिए ऊपर लिखकर मैंने लाया है। ठीक, अब देख लीजिए, मैं इसमें भी चार्ट आपको बनाने हैं। चार्ट आपको विभक्ति में कुछ याद करना नहीं है। और द्विवचन मेरे हिसाब से आपके लिए द्विवचन जो होते हैं वो भी आसान है। पहले मैं द्विवचन आपको समझाऊंगा। छात्रौ छात्रौ, छात्राभ्याम छात्राभ्याम छात्राभ्याम, छात्रयो छात्रयो, हे छात्रा। किसी भी शब्द रूपाण का द्विवचन तो याद करना ही नहीं है, बस रूल को फॉलो करना है आपको। कौन सा रूल होता है? ठीक है, यहाँ समझना है कि प्रथमा द्वितीय तृतीय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये याद करके चलना है। मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, ये देख लीजिए, इसी वक्त से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। छात्र राम, ये आपको याद करने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, छात्रा छात्राम छात्रेण, छात्राय छात्रात छात्रस्य छात्रे, हे छात्रा। बहुवचन में छात्रा, देखिए नाम से बहुवचन तो ज़्यादा, छात्रान छात्रे। चतुर्थी पंचमी में जो है छात्राभ्य छात्राभ्य छात्राणाम छात्रेषु, हे छात्रा। इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। आपको याद करना है, या तो आप एक वचन का पूरा रट लीजिए, फिर द्विवचन को, फिर तीन वचन को। बस आपको ध्यान देना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है यहाँ पे। आप जो रूल कहता है कैसे आपको याद करेंगे। प्रथमा में हमारा जो होता है छात्र छात्रों छात्रा, द्वितीय में होता है छात्रम छात्रौ छात्रान। एक बार किसी कंपटीशन में पूछा था कि वो मल्टीपल वाइज होता है उसमें, तो छात्र का संबोधन, प्रथम एक वचन का संबोधन लिखिए और बहुवचन का द्वितीय विभक्ति लिखिए। तो ये कठिन नहीं है, याद होगा तो आपके लिए कठिन नहीं, मन में सोचिए, ट्रिक लगाइए। तो इस तरह आपको यहाँ कठिनाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार हम रूल वाइज पढ़ा रहे हैं, देखिए। प्रथमा विभक्ति राम का, छात्र का, छात्रा एक वचन, छात्रौ छात्रा। द्वितीय छात्रम छात्रौ छात्रानि। तृतीय छात्रेण छात्राभ्याम छात्रः। चतुर्थी में छात्राय छात्राभ्याम छात्राभ्ये। पंचमी में छात्रात् छात्राभ्याम छात्राभ्ये। षष्ठी में छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम। सप्तमी में छात्रे छात्रयो छात्रेषु। संबोधन हे छात्रा हे छात्रो हे छात्रा। ये रूल वाला है। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए, मैंने इतना लिख कर दिया है उकारांत पुल्लिंग। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा ना, हल्के में मत लीजिएगा इसको, ये भी 5 स्टार है, 5 स्टार क्वेश्चन है, अर्थात ये आने ही आने हैं। 5 स्टार का मतलब ये आने ही आने हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि गुरु है, विभक्ति में आपको कुछ करना नहीं है, एक वचन में ध्यान देना, द्विवचन में याद करना नहीं है। ठीक, आपका कंप्लीट। देखिए, एक वचन में हम करेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन इस तरह हम याद करेंगे। प्रथमा में हमारा जो होता है, प्रथमा में गुरु गुरु गुरुवा। द्वितीय में गुरुम गुरु गुरून्। तृतीया में गुरुड़ा गुरुभ्याम गुरुभि। चतुर्थ में गुरवे गुरुभ्याम गुरभ्या। पंचमी में गुरो गुरभ्याम गुरभ्या। षष्ठी में गुरो गुरवो गुराणाम। सप्तमी में गुरवे गुरवो गुरवोसु। संबोधन जो है हे गुरु हे गुरु हे गुरवा। अब आपको याद कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक, अब याद वाला जो होता है आपको समझ में कैसे आएगा, एक वचन वाला। जैसे देखिए, एक वचन में क्या है, गुरु गुरुम गुरुड़ा एक साथ, गुरवे गुरो एक साथ, गुरो गुरवे हे गुरु, ये याद हो गया आपको। द्वितीय में कुछ याद करना ही नहीं है,
गुरु गुरु, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरवो गुरवो, हे गुरु। ऐसे याद करना है। गुरव गुरून् गुरुभि, गुरभ्या गुरभ्या, गुरुणाम गुरुएश गुरवा। तीन दो और तीन, इस तरह आपको करना है। आगे चलते हैं। उकारांत पुल्लिंग, इसको आप सिंगल स्टार मान के चलिए, ठीक है। उकारांत, देखिए उकारांत कैसे, भानु। अच्छा, हम आपको पहचानने का तरीका सिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे भानु का मेरे साथ उच्चारण करिएगा, भानु, छोटा ऊ आ रहा है ना, तो ये उकारांत इससे आ रहा है आपका भानु, इससे आप पहचान लेंगे। अच्छा, मैं ऊपर आपको ये दिखा दे रहा हूँ, जैसे देख लीजिए यहाँ मैंने बताया है यहाँ पे कि पुलिंग है, अकारांत है ना, आ, ये जो हमारा आ है, आ, राम, आ रहा ना, छात्र, आ, तो इस तरह पहचानने का ये तरीका होता है। और यहाँ पे हमारा भानु भी पहचान लिए हम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, लो सिंपल ट्रिक में याद करिए आप। भानु, भा भानु, भानु, भानवा। द्वितीय में आपको क्या करना है, भानु भानु भानुना। तृतीय में क्या करना है, भानुना भानुभ्याम भानुभि। चतुर्थ में क्या करना है, भानवे भानुभ्याम भानुभ्या। पंचम में क्या करना है, भानव भानुभ्याम भानुभ्या। षष्ठी में क्या करना है, भानव भानवो भानुनाम। सप्तमी में क्या करना है, भानव भानवा भानुष। संबोधन, हे भानव, हे भानु, हे भानवा, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, ये किस तरह ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम आपको पहचानने का तरीका सिखाएंगे और बाकी करना आपको है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, उकारांत का ऊ लीजिए और ऋतु, छोटा ऊ यहाँ भी है, तो इस तरह ये उकारांत है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं भी फिर भी आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए हर को मैं उच्चारण करूँगा, बाकी दो में मैंने आपको अच्छे से समझाया। देखिए प्रथमा में छोड़ दीजिए, अब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये आप समझ गए होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए ऋतु, ऋतु, ऋतुवा, बानु जैसे तो है उकारांत, एक उकारांत समझिए, चार बनाइए। ऋतुम, ऋतो, ऋतून, ऋतुना, ऋतुभ्याम, ऋतुभि, ऋतवे, ऋतुभ्याम, ऋतुभ्या, ऋतौ, ऋतुभ्याम, ऋतुभ्या, ऋतौ, ऋत्वः, ऋतूनाम, ऋतौ, ऋत्वोः, ऋतुषु, हे ऋतौ, हे ऋतु, हे ऋतवा। आपको ऐसे याद करने हैं। और आपको हम जैसे ऊपर बता चुके हैं कि द्विवचन जो होते हैं आपको याद करना नहीं है। पहले दूसरे को एक साथ करिए, तीसरे चौथे पांचवें को एक साथ, छठे सातवें को एक साथ, और आठवें को संबोधन को आपको किसी में याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा उकारांत था। आगे चलते हैं हम। अब देख लीजिए, अस्मद माने होता है मैं। आपको अस्मद पूछता, आपको मीनिंग यहाँ रटने हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सर्वनाम से आया है और ये हम कह सकते हैं 5 स्टार से भी ज़्यादा, जो स्टार देना चाहे इसको दे सकते हैं। ये 5 स्टार है, ठीक है। कौन सा है ये, 5 स्टार, ठीक है। ये 5 स्टार का क्वेश्चन है। आपको यहाँ मीनिंग रटने हैं। अस्मद माने मैं, अस्मद माने मैं, और ये आएगा ही आएगा, पक्का कन्फर्म है आएगा। इसमें आप, इसमें भी विभक्ति आपको समझाना नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें केवल मीनिंग समझना है। उच्चारण मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, महाम, आवाभ्याम, अस्माभ्याम, मता, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु। ये आपको रूल वाइज है। बाकी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटा सा, जैसे ऊपर मैंने दिया था, ये देखिए, ठीक है। इस ट्रिक से जल्दी याद होगा आपको। एक वचन में क्या क्या है, ऐसे अहम, माम, मया एक साथ, महम, मत एक साथ, मम, मई
एक साथ। आपको ये 3 बार में याद हो जाएगा। अब इसका देखिए, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयो आवयो। द्विवचन तो याद किसी में करना ही नहीं है। वो अब देखिए, वयम अस्मानि, अस्माभि अस्माभ्यम, अस्मत् अस्माकस, अस्माकम अस्मासु। आपको ये याद, ये आएगा ही आएगा, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना, इसलिए मैं लिख कर दिया हूँ एक एक अपने हैंड रिटन नोट। ठीक है। अब देखिए, इसको हम 5 स्टार। ठीक, ये आया है आएगा। अस्मद हो गया युष्मद। युष्मद मतलब होता है तुम। अस्मद माने मैं, युष्मद माने तुम। इसमें भी आपको याद नहीं करना है विभक्ति को। विभक्ति आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक याद होनी चाहिए। अब देख लीजिए, रूल वाइज मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, बाकी याद करने का तरीका तो ये होता है। देखिए, याद करने का तरीका पहले, त्वम त्वाम, त्वया तुभ्यम त्वत्, तौ त्वयि, युवा युवाम युवाभ्यम युवाभ्यम युवाभ्यम, यूयो यूयो युवयो युवयो, यूयम युष्मान युष्माभि युष्माभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। द्वितीय वचन तो आपको कहीं याद करना ही नहीं है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना। अब देखिए रूल वाइज, त्वम युवाम यूयम। आपको ध्यान देना है कि अस्मद माने तुम होता है, सॉरी अस्मद माने मैं होता है, युष्मद माने तुम होता है। ये ध्यान देना, आपको ये लाइन ध्यान देना है। त्वाम युवाम युष्मन, त्वाया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्याम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तौ यौ युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु। ये हो गए। ऐसे आपको अब आप समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका उच्चारण आप खुद करके हमें खुद करेंगे और खुद से याद करेंगे। अब मैं आपको केवल यहाँ बताऊंगा। देखिए, ऋकारांत, री आ रहा ना, तो पित्र त्र री आ रहा है। विभक्ति आपको याद करना नहीं है, इसको आप खुद से रटेंगे। रटना क्या है, बस आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है। माता पिता आप खुद से करेंगे। अब धमनी, अब आपको मैं इतना बता दिया हूँ कि आप खुद से कर सकते हैं। इतना एग्जाम्पल दे देते हैं ना, ये उतना एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस विभक्ति आपको याद है, आपको याद क्या करना है ये ध्यान दीजिए। नदी का है, देखिए नदी उच्चारण कर दे रहे हैं, रूल बता दिए हैं, अब केवल उच्चारण करने हैं। नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, नद्दा, नदीभ्याम, नदभि, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभया, नद्दा, नद्दौ, नदीनाम, नद्दाम, नद्यो, नदीषु, नदी हे नदी, हे नद्दौ, हे नदु। केवल सर्वनाम में संबोधन नहीं है, बाकी आपको ध्यान देना है। इकारांत, देखिए बड़ी ई आ रहा, आपको पहचानना क्या, बड़ी ई में क्या होता है, बड़ी ई है। धमनी, ई इकारांत आया है। फिर यहाँ भी आपको याद नहीं करना है। देखिए यहाँ आपको धमनी है बस, और द्विवचन तो आपको याद ही नहीं करना है। धमनी, धमन्यो, धमन्या, धमिनी नाम, धमन्यो, धमन्या, धमन्या, धमनिभ्याम, धमनिभि, धमन्यो, धमनभि, धमनभ्या, धमन्या, धमन, धमनिभ्याम, धमनिभ्या, धमन्या, धमन्यो, धमनी नाम, धमना, धमन्यो, धमनीषु, हे धमनी, हे धमन्यो, हे धमन्या। बस आपको रूल हमने सिखा दिया है, बस उच्चारण करके दिखा दे रहे हैं। उकारांत ये है। अब धेनु छोटा या फिर आ गया, तो आपको यहाँ से ये ध्यान देना है। यहाँ आपको फिर समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ऊपर इतना मैंने आपको समझा दिया है। क्या करना है, धेनु। आपको एक बार रूल के खिलाफ चलने हैं, याद हो जाएगा आपको। देखिए, ताकि आप भूले ना। धेनु, धेनुम, धेनवा,
अब इन दोनों में से कोई एक याद करना है आपको, इन दोनों में से, ठीक है। देखिए, धेनवे, धेनवा, धेनवा, धेनवम, हे धेनु, धेनु धेनु, धेनु, धेनुभ्या, धेनुभ्या, धेनुभ्याम, धेनो, धेनो, हे धेनु, धेनवा, धेनून, धेनुभि, धेनुभि, धेनुभ्या, धेनुभ्या, धेनूनाम, धेनुषु, हे धेनवा। आपको याद हो गया होगा। बहुत इतना एग्जाम्पल किस लिए दे रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में फंसे ना। उकारांत है, रज्जु है, तो उकारांत स्त्रीलिंग, रज्जु, विभक्ति याद करना नहीं है, द्विवचन आपको याद करना नहीं है, आपको ऑलरेडी याद है, और बस रूल के वाइज से चलना है। रज्जु, रज्जु, रज्जुषु, रज्जुवः, रज्जुमा, रज्जु, रज्जुना, रज्जुआ, रज्जुभ्याम, रज्जुभि, रज्जुवे, रज्जुभ्याम, रज्जुभ्याः, रज्जुआ, रज्जुभ्याम, रज्जुभे, रज्जुआ, रज्जुओ, रज्जुनाम, हे रज्जुम, रज्जुओ, रज्जुषु, हे रज्जु, हे रज्जुः, हे रज्जुवः। वाह, विसर्ग में आपको रज्जुवः कहना है। आगे चलते हैं। बड़ा ऊ नहीं है, उकारांत स्त्रीलिंग। अब देखिए, इसमें से कोई एक भी पूछ लेता, वधु, वर्षाव आदि से कुछ और भी वर्ड आ सकते हैं। आपको फंसाने के लिए, आपको फंसना बिल्कुल नहीं है, आपको छोटा ऊ पहचानने का तरीका पता है। रिकारांत कैसे पहचानते हैं, आकारांत, उकारांत, आकारांत, अस्मद क्या है, युष्मद सर्वनाम है, अस्मद युष्मद सर्वनाम में आते हैं, उसमें संबोधन नहीं होता है। अब आपको फिर यहाँ विभक्ति याद नहीं करनी है, द्विवचन को याद नहीं करना है, प्रथम वचन को रूल के हिसाब से चलाना है। वधु, वद्धो, वधवा, वधूम, वद्धौ, वधु, वधवा, वधुभ्याम, वधुभि, वद्धौ, वधुभ्याम, वधुभ्या, वद्धौ, वधुभ्याम, वधुभ्या, वधवा, वद्धौ, वधूनाम, वध्वाम, वध्वा, वधूषु, हे वधु, हे वद्धौ, हे वद्धौ। आपको इस तरह याद करने हैं। अब देखिए, ईकारांत आ गया ना यहाँ पे। ईकारांत में बड़ी ई नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना। ईकारांत, मति छोटी ई है, प्रकृति, तो प्रकृति या मति में से कोई एक आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मति मैं आपको दे रहा हूँ, प्रकृति आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। प्रकृति आप खुद से निकाल कर मिलाइएगा, देखिए, ठीक है। ये हमारा विभक्ति है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। मति, मति, मतया, मति, मति, मत्या, मति, 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 मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मते, मतिभ्याम, मतिभ्या, मते, मतिभ्याम, मतिभ्या, मते, मत्यो, मतीनाम, मतौ, मत्यो, मतीषु, हे मते, हे मति, हे मतया। आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ कि एक वचन क्या था, दो वचन क्या है, बहुवचन क्या, विभक्ति, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये रिपीट, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपको हम स्पून फीडिंग करा रहे हैं। हाँ, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक मैं ऑलरेडी आपको निकाल कर दे दिया हूँ, मति का, ठीक है। ये मति का मैं आपको निकाल कर दे दिया हूँ। आपको प्रकृति का निकालना है और नोट्स से मिलाना है, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे उससे आपको मिलाना है। अब देखिए, वारी, आपको मीनिंग समझना। अगर कहीं जैसे आप कहीं कहीं मीनिंग नहीं समझ रहे हैं तो रूल, जैसे आप ये जल पूछ लिया, वारी मतलब जल होता है, मान लो मोटा मोटा आप भूल गए तो जल का ही निकाल दीजिएगा, कोई गलत नहीं है। कोई लिविंग, देखिए कलवी, कलवी वलिंग है, उकारांत, वरी और जल है, ये मिश्रित है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, गलत है ये। इसमें भी आपको कुछ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरी, वरड़ी, वारड़ी। अच्छा, अभी तक आपको कितने याद हो गए होंगे? देखिए, द्विवचन आपको याद हो गया, बहुवचन सारे के बहुवचन विसर्ग में लगाने हैं, बस आपको एक वचन में कंफ्यूजन ना हो। वरी, वरी, वरिड़ा, वारिड़े, वारिड़ी, वारिड़ा, वारिड़ी, हे वारे।
ऐसे आपको वारड़ी, वारिभ्याम, 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 वारिड़ो, वारिड़ो, हे वारड़ी, वारड़ी, वारवी, वारिभ्या, वारिभ्या, वारिड़म, वारेशु, हे वारड़ी। इस तरह आपको ले चलना है, ठीक है। इकारांत फिर आ गया, तो आपको इकारांत हम बता चुके हैं कि इकारांत क्लीवलिंग है, दधी, दही, ठीक है। तो आपको यहाँ ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको रिवीजन करिए। एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट एग्जाम वाला मैंने ऊपर लगा लिया है। अब ये आप, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता, वात आ रहा है आकारांत, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि वात पित्त कफ है, तो इसको देखिए, वात के पित्त कफ त्रिदोष, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं हम लोग, आप लोग, तो आप इतना याद होगा कि त्रिदोष क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वात पित्त कफ को 5 स्टार मानिएगा। अब आकारांत है वात में, ठीक है। अब वात का मैं बता दे रहा हूँ, पित्त कफ का आप निकालना है, आपको निकालना है, ये देखिए, ठीक है। आपको निकालना है वातः, वातौ, वातः, वातम, वातौ, वातान, वातेड़, वाताभ्याम, वातय, वातया, वाताभ्याम, वातभ्ये, वातात, वाताभ्याम, वातभ्ये, वातस्, वातयो, वाताणाम, वाते, वातयो, वातेषु, हे वात, हे वातो, हे वाता। आपको द्विवचन याद ही नहीं करना, देखिए, वातो, वातो, वाताभ्याम, 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 वातयो, वातयो, हे वातो, वातो। तो ये आपको याद है, तो वात का तो याद ही होना चाहिए। भानु का ऑलरेडी मैं ऊपर लिख कर दे चुका हूँ, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, मुनि, इकारांत, इकारांत भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। रिकारांत में धात्र, हमने पितृ ऊपर पढ़ा कर दिया, अर्थात ये भी रिपीट हुआ। अब देखिए, रिकारांत पितृ ऑलरेडी ऊपर है, मात्र और पितृ आपका होमवर्क था, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। रिकारांत मात्र और पितृ, चलो मात्र को मैं यहाँ बता, ये भी आपके लिए होमवर्क, मात्र को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये रिपीट हुए हैं। विभक्ति में आपको याद करना नहीं है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्विवचन, मातयो, मात्रौ, मात्राभ्याम, 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 मात्रौ, मात्रौ, हे मात्रो, याद हो गए। देखिए, माता, मात्रम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातृ, हे मातौ, मात्रा, मातृ, मात्राभि, मात्राभ्या, मात्राभि, मातृणाम, मातृषु, हे मातरम। ये कभी कभी रूल के खिलाफ जाकर आपको याद करना है, बस एग्जाम में आपको सही लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क था। गो भी आपको आ चुका है। मारुत माने आपको पता ही क्या होता है, आपको ये भी याद करने हैं, और ये 5 स्टार हैं। आपको ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अच्छा, तकारांत देख लीजिए, देखिए, चलिए, ये तकारांत नया है और 5 नंबर के लिए कंफर्म होता है, तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा कोई बताता नहीं, हैंड रिटन नोट में इतना देता नहीं, एक समझाकर शब्द रूप और धातु रूप पहली बात पे कोई पढ़ाता नहीं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर लें, आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन, मारुति, मारुतभ्य, मारुत्यो, मारुत्यः, मारुतिम, मारुत्यो, मारुतिः, मारुत्या, मारुत्यभ्याम, मारुतिभिः, मारुत्ये, मारुतिभ्याम, मारुतिभ्यः, मारुत्या, मारुतिभ्याम, मारुतिभ्यः, मारुत्या, मारुत्यो, मारुतिभ्याम, मारुत्याम, मारुत्यो, मारुतिषु, मारुति, मारुत्यो, मारुत्या। बोलने का एक रीजन है ताकि आपका उच्चारण स्थान सही हो जाए, और कंठस्थ आपको हो जाएगा मेरी आवाज़ सुनने से आपको, ठीक है। सकारांत इसी तरह से, तकारांत जैसे अग्नि, इकारांत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो जाए गए हैं, तो आप वो इम्पोर्टेंट समझिएगा क्योंकि 2 बार हो चुके हैं। अब यहाँ नकारांत रोगिन, देखिए, रोगिन, ठीक है,
यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा रोगिन जो है, रोगिन ये 5 स्टार, क्योंकि देखिए वात पित्त कफ और रोगिन भीषज ये सब जो होते हैं ना इस 5 स्टार में काउंट होते हैं। ये 5 स्टार मान के चलिएगा, ठीक है। आपको हम ऊपर से ही बताते आ रहे हैं कि द्विवचन आपके लिए तो एकदम दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया है, और विभक्ति में आपको कुछ करना नहीं है, तो आपके लिए बचा क्या? कुछ नहीं। बस ये कहीं कहीं एक वचन कठिन है, कहीं कहीं 2 वचन, लेकिन मैं इतना आपको समझा दिया हूँ ना कि आपको कठिन लगेगा ही नहीं। और एग्जाम पॉइंट से तो आप देखे नहीं कि लिखना शुरू कर देंगे, इतने सारे एग्जाम्पल दिए आपको। देखिए रूल के खिलाफ चलते हैं। रूल तो कहता है आपको इस तरह से चलना है, ठीक है। रोगी, रोगिणम, रोगिणा, रोगिणे, रोगिणा, रोगिणा, रोगड़ी, रोगड़ी, इस तरह। रोगिणो, रोगिणो, रोगिभ्याम, 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 रोगिणो, रोगिणो, हे रोगिणो, रोगिणा, रोगिणा, रोगिभ्ये, 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 रोगिभ्याम, रोगेषु, हे रोगिणा। आपको ये तो था हमारा रूल के खिलाफ, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल वाइज। किसी को समझाने के लिए ना आपको रूल के हिसाब से चलना है, लेकिन आपको ट्रिक भी बताते चल रहे हैं कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। रोगी, रोगिणो, रोगिणा, रोगिणाम, रोगिणो, रोगिणा, रोगिणा, रोगिभ्याम, रोगिभि, रोगिणे, रोगिभ्याम, रोगिभ्या, रोगिणा, रोगिभ्याम, रोगिभ्या, रोगिणा, रोगिणो, रोगिभ्याम, रोगिणी, रोगिणो, रोगीषु, हे रोगिणा, हे रोगिणो, हे रोगिणा। यहाँ आपको ध्यान देना है, आप यहाँ निश्चिंत बैठिएगा। और कभी कभी आपको ऐसे पूछ लेता है कि रोगिन शब्द का जो नकारांत ना आया है उसका बहुवचन बताइए चतुर्थी विभक्ति का। ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन बताइए। तो बहुवचन आपको कैसे बताना है, केवल पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कभी कभी पूछता है ना रोगिन का सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का सप्तमी विभक्ति लिखिए, तो आपको इस तरह लिखना है। आपके लिए कहीं से भी उल्टा सीधा वो पूछे, आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। ज्ञानीन भी इसी तरह होता है। अब रोगिन आपको मैंने आपको बता दिया है, और ज्ञानीन है आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल को रीड करना फिर पॉसिबल आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब नकारांत आप खुद से करिएगा। और ये देखिए इसमें मैंने बता कर रखा, कुछ आपको याद करना है नहीं, बस आपको ट्रिक फॉलो करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 2021 और 2022 में कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये देखिए ये 2022, ये 2022 के पेपर हैं, ठीक। ये हमारे जो 2022 के पेपर हैं ना, इसमें क्या पूछा है ये देख लीजिए। ये जो आपको मैंने क्या बोला था, राम पहले ही पढ़ाया था और आपसे बोला था कि सभी लिखना। देखिए 30 नंबर के ये आपके कितने क्वेश्चन है इसमें, एक 30 नंबर में, ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका ना, ये 30 नंबर, ठीक। इसमें राम शब्द के सभी विभक्तियां एवं वचनों वचनों में रूप लिखें। राम, राम शब्द अर्थात शब्द रूप पूछा, और राम की मैंने पहले ही 5 स्टार आपको लगवा दिया था पहले ही में। तो वहाँ सभी विभक्तियों वचनों के लिखे, अर्थात पूरा पूछा। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है, जो कि ये 5 नंबर, और 5 नंबर ये हो गया। अब ये देखिए मैंने क्या बोला था, सर्वनाम है स्पेशली, और 5 स्टार मैंने बनवाया है सर्वनाम पे, ठीक है। और नहीं बना होगा तो देख लीजिएगा, वहाँ 5 स्टार मैंने बनवाया है, और नोट्स वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, ठीक है। अस्मद और इस्मद दो होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति सभी वचनों में लिखिए। षष्ठी विभक्ति का जैसे षष्ठी विभक्ति का आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन केवल एक लाइन लिखने से आपके नंबर मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा।
अब 31 नंबर में देखिए किम जो है पुल्लिंग शब्द का तृतीय विभक्ति। आपके लिए कोई भी पूछे, इतना आपको मैंने बताया है ना कि कहीं से पूछे यूं यूं उड़ाएंगे, तो आपके यहाँ इसमें कितने नंबर कंफर्म हुए? ये ढाई ढाई नंबर के हैं, तो 5 ये और ढाई नंबर ये, 2 ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर जो होते हैं, तीनों मिलाकर आपको टोटल यहाँ से कितने मिले? 10 नंबर। और 5 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपके मिले 15 नंबर। अब चलते हैं, ये 22 के पेपर थे। अब चलते हैं आपकी 2021 में क्या क्या पूछा है, ठीक। 2021 के पेपर में क्या पूछा है आपको मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, 2000 राम शब्द की विभक्तियों एवं वचनों के रूप लिखे। ये देख रहे हैं 26 नंबर, सीधे 5 नंबर में। अर्थात आप कह सकते हैं कि राम शब्द 5 स्टार, क्या जितना आप इसको देना चाहें, जितने स्टार देना चाहें, डबल 5 स्टार इस पे मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। डबल 5 स्टार इस पे मार्क लगा लीजिएगा। और ये सिंपल पूछ रहा, पूरा लिखना है आपको। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रामा, मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह आपको रिपीट करूंगा, फिर से आप देखिएगा। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामया रामाभ्याम रामाभ्ये, रामात रामाभ्याम रामाभ्ये, रामस्य रामयो रामाणाम, रामय रामयो रामेषु। संबोधन लगाएंगे, हे रामा, हे रामो, हे रामा। तो आपके यहाँ से 5 नंबर सीधे सीधे पूछ ले रहा है। तो मैंने आपको जो ऊपर 5 स्टार लगाया, ऐसे नहीं लगाया, लगवाया था आपके लिए, क्योंकि आपकी मैं जानता हूँ आप में 5 नंबर पूछेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी वीडियो, सारे लेक्चर जो होते हैं देख लीजिए, मैंने यहाँ सारा बताया है, सब कुछ बता दिया है। एक बार क्विक रिवीजन आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक बार हम आपको क्विक रिवीजन दिखा दे रहे हैं, केवल पेज को दिखा दे रहे हैं क्या क्या मैंने पढ़ाया। शब्द रूप का इंट्रोडक्शन, शब्द रूप में पहचानना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, फिर विभक्ति की डिफिनीशन, फिर मैंने शब्द रूप रामान, देखिए 5 स्टार मैंने बनवाया, जहाँ जहाँ 5 स्टार बनाया मैं वहीं से केवल पूछा है, ठीक है। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको दनादन मिल रहे हैं। और जो मैं नहीं एक दो मैंने आपको होमवर्क जो दिया है ना, उसकी आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ना। देखते जाइए, देखते जाइए, ये आपके लिए पूरा होमवर्क है। और कहीं कहीं तो रिपीट हुआ है, देखते जाइए, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ आपके होते हैं शब्द रूप खत्म। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।